तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, चना, सोयाबीन, बाजरा, आलू और लहसुन की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम रुक करते हैं आज की हमारी खास सुर्खी का, यानी आज खासतौर से हम बात करेंगे मक्का के बाजार की। मंडियों में सुस्त रही मक्का की आवक, बुआई बीते साल से आगे। जी हां, मक्का के बाजार की अगर बात की जाए तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सुस्त बनी हुई है। बुधवार को कुछ ही मंडियों में मक्का बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं इस साल देश में मोटे अनाज की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो मोटे अनाज की बुआई इसमें हो चुकी है। वहीं मोटे अनाज में शामिल मक्का की बुआई का रकबा भी इस साल बढ़ा है। इन दिनों मक्का की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में खासी सुस्त बनी हुई है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को भी मक्का गिनी चुनी मंडियों में ही बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार कर्नाटक की कोत्तूर मंडी में मक्का के भाव में नरमी दर्ज हुई। यहाँ 22 जून को मक्का का भाव रहा 1669 रुपए, जो कि 23 जून को 319 रुपए गिरकर 1350 रुपए ही हो गया। महाराष्ट्र की जामनेर मंडी में बुधवार को मक्का के भाव में गिरावट का रुख रहा। यहाँ 22 जून को मक्का का भाव रहा 1681 रुपए। 23 जून के इसके भाव में 11 रुपए की कमजोरी आई और भाव 1670 रुपए के स्तर पर आ पहुंचा। जबकि महाराष्ट्र की भोकरदन मंडी में बुधवार को मक्का की खरीद फरोख्त 1800 रुपए पर हुई। फिलहाल देश भर में मक्का की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 62,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर इस साल के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 28 मई तक देश भर में 7,85,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 7,23,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं मोटे अनाज की बुआई पर नजर डालें तो इसमें शामिल मक्का और रागी की बुआई जहां आगे चल रही है, वहीं बाजरा और ज्वार की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। चालू सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई का रकबा बीते साल से 48,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से इस साल के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 28 मई तक देश भर में 12,15,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 11,67,000 हेक्टेयर रहा था। मक्का की पैदावार पर नजर डालें तो मक्का की पैदावार में इस साल खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की पैदावार में 14 लाख टन से ज्यादा की बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3,02,40,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2,87,70,000 टन की रही थी। तो जाना आपने मक्का के बाजार का हाल, लेकिन आने वाले समय में बाजार किस दिशा में आगे बढ़ेगा, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, मौजूदा हालात को देखते हुए मक्का के बाजार की स्थिति आपको कैसी नजर आ रही है? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के भावों में हमने तेजी आते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। देखें तो इस बार अभी आवक कम है, मगर डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है मक्के के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अनुज जी, किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मक्के के किसानों को सलाह है, जिनके पास मक्का रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। आने वाले दिनों में मक्के के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है और किसानों को यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं मंडियों यानी बाजार में और कौन कौन सी कृषि जिन्सों ने सुर्खियां बटोरी हैं।
इस साल हो सकती है रबी चने की बम्पर पैदावार। चालू सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 17 लाख हेक्टेयर के पार। और देश से 22% घटा सोयाबीन तेल का आयात। घरेलू स्तर पर 1 करोड़ 34 लाख टन के पार जा सकती है सोयाबीन की पैदावार। और आइए बात करते हैं चने के बाजार की भी। इस साल देश में रबी चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में चने की पैदावार 1 करोड़ 26 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। चने के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। देश भर में दलहनी फसलों की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, चना, उड़द, मसूर और मूंग के अलावा बाकी फसलों की पैदावार में 25,50,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की कुल पैदावार 2 करोड़ 55,80,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 30,30,000 टन की रही थी। वहीं देश भर में सभी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल मूंग, उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 7,18,000 हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 17,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 10,64,000 हेक्टेयर में रही थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक में खासी सुस्ती रही। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की देवाला मंडी में 22 जून को चने का भाव रहा 4,200 रुपए, जो कि 23 जून को 145 रुपए की छलांग लगाकर 4,345 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। वहीं राज्य की ही गंगाखेड़ मंडी में बुधवार को चने के सौदे 4,600 रुपए के भाव पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की ही वणी मंडी में चने की खरीद फरोख्त 4,600 रुपए पर हुई। तो जाना अपने चने के बाजार का हाल। अब आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं अनुज जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, चने के बाजार की स्थिति की अगर बात की जाए, आने वाले समय में जो भाव हैं किस दिशा में आगे बढ़ेंगे? चने की अगर बात करें तो हमने इस बार चने में भी यहाँ पे गिरावट आते हुए देखी है, क्योंकि जैसे जैसे मंडी ओपन हुई है यहाँ पर मंडियों की आवक बढ़ने लगी है। आवक बढ़ने की वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इस बार हमने चने की बम्पर क्रॉप भी देखी थी। हमें लगता है कि चने में आने वाले दिनों में नरमी देखी जा सकती है। मंडियों में आवक बढ़ने की वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? चने के किसानों को सलाह, जिनके पास चना रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुक करके चले। हमें लगता है कि भावों में अभी और नरमी देखी जा सकती है। आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं। हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेब के बाजार भाव की। देश के अलग अलग मंडियों में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी, यहाँ भाव रहा 18,000 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 26,000 रुपए क्विंटल। वहीं शाहबाद मंडी में इसका भाव रहा 11,000 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 23,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सोयाबीन और बाजरे के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून। आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों से। देखिए कच्चे रास्ते पक्के इरादे, 14 जनवरी से हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे बाजरे के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं सोयाबीन के बाजार का। आपको बता दें, देश से होने वाले सोयाबीन तेल के आयात में कमी दर्ज की गई है। बीते अप्रैल महीने के दौरान देश में सोयाबीन तेल का आयात 22% घटा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल देश में खरीफ सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। खरीफ सोयाबीन की पैदावार 1 करोड़ 34 लाख टन के पार जा सकती है। घरेलू स्तर पर देश में खरीफ सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है।
फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश भर में खरीफ सोयाबीन की उपज 1,34,14,000 टन हो सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,12,26,000 टन रही थी। वहीं इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,65,65,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन रही थी। हालांकि देश में होने वाले सोयाबीन तेल के आयात में कमी आई है। बीते अप्रैल महीने के दौरान सोयाबीन के आयात में लगभग 22% की कमी आई है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल के दौरान सिर्फ 1,44,000 टन सोयाबीन तेल का आयात हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आयात लगभग 1,84,000 टन का हुआ था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक में खासी कमी रही। इक्का दुक्का मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र की गंगाखेड़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 22 जून को सोयाबीन का भाव रहा 6,800 रूपए। 23 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं दर्ज हुआ और सोयाबीन 6,800 रूपए पर टिकी रही। इसी राज्य की वणी मंडी में बुधवार सोयाबीन का भाव रहा 6,300 रूपए प्रति क्विंटल। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 1,09,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 28 मई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 10,87,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 9,78,000 हेक्टेयर रहा था। तो जाना आपने इस बार बम्पर उपज जो है सोयाबीन की नज़र आ सकती है। ऐसी स्थिति में जो बाजार है, क्या स्थिति बाजार की होगी, जान लेते हैं अनुज जी से ही। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे? अनुमान जो है बम्पर उपज का भी है, फिलहाल बाजार जो है किस स्थिति में नज़र आएगा हमें? जहाँ तक सोयाबीन का सवाल है, सोयाबीन के अंदर हमने बढ़त बनते हुए देखी है। मानसून में देरी होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। साथ में वैश्विक कारणों की वजह से भी सोयाबीन के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। वादा व्यापार के अंदर ही भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि सोयाबीन के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। सोयाबीन के साथ साथ सभी खाद्य तेलों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी अनुज जी, लेकिन किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सोयाबीन के किसानों को सलाह है, जिनके पास सोयाबीन रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। मानसून में देरी और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में सोयाबीन के बाजार में और बाकी खाद्य तेलों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए अनुज जी, दोबारा आपका रुख करेंगे। और आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आम के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए, सबसे पहले बताते हैं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में आम का भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही गुजरात की मनसा मंडी, यहाँ भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल, जबकि हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में आम का भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। गुरुग्राम मंडी में आम के सौदे 2,500 रुपए क्विंटल पर हुए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी, यहाँ आम का भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आम के बाद बात करते हैं पपीते के बाजार भाव की भी। शाहबाद मंडी की अगर बात करें, हरियाणा की मंडी भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में भाव रहा 4,350 रुपए क्विंटल। और पालमपुर मंडी की अगर बात करें इसी राज्य की, तो भाव रहा 4,250 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 2,900 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं बाजरे के बाजार की। दरअसल इस साल बाजरे की बुआई पीछे चल रही है। चालू सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 4,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 28 मई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बाजरे की बुआई 3,42,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 3,46,000 हेक्टेयर रहा था।
फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को बाजरे की आवक खासी कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की कुष्टगी मंडी में 23 जून को बाजरे का भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की उल्लासनगर मंडी, यहां बाजरे का भाव रहा 2,750 रुपए क्विंटल। खरीफ बाजरे की पैदावार की बात की जाए तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 1 करोड़ 4 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान देश में बाजरे की उपज 1 करोड़ 3 लाख 60 हजार टन ही रही थी। तो जाना आपने जो इस बार उपज है वो आंकड़े किस तरीके से अभी पिछले वर्ष के मुकाबले अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या बाजार भी अलग नजर आएगा नहीं, ये जान लेते हैं बाजार के जानकार अनुज जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे बाजरे की अगर बात की जाए, क्या स्थिति नजर आएगी यहाँ बाजार में? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के अंदर भी हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। मंडी खुलने के बाद आवक बढ़ने लगी है, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार हमने बाजरे की भी बम्पर क्रॉप देखी थी। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बाजरे में नरमी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बाजरे के किसानों को सलाह, जिनके पास बाजरा रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुक करके चलें, छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं। कहीं ना कहीं आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपको रुक करेंगे। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आलू और लहसुन के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 जून सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जून तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 जून सुबह 11 बजे मन की बात। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दूं। I love you कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं आलू के बाजार की। दरअसल इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार इस बार उपज जो है बीते साल के मुकाबले अधिक रह सकती है। खासतौर से अगर बात की जाए तो 29,24,000 टन की इस बार जो उपज है इसमें बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5 करोड़ 31 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 5 करोड़ 1,90,000 टन की हुई थी। आलू के हाजिर भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को कर्नाटक की हुबली मंडी में आलू का भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी, यहां भाव रहा 1,450 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए क्विंटल। बात सब्जियों के निर्यात की जाए तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खासतौर से आलू के अगर बाजार को हम देखते हैं तो सब्जियों का निर्यात अगर देखा जाए तो कृषि मंत्रालय के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं उनके अनुसार इस बार इस निर्यात में इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 19,30,511 टन ही सब्जियों का निर्यात हो सका था। तो आलू की जो उपज है वो बढ़ सकती है, इसके साथ साथ सब्जियों का जो निर्यात है इसमें इजाफा दर्ज किया गया है। इसका कितना फायदा जो हमारे बाजार घरेलू बाजार की बात की जाए यहाँ मिल सकेगा, जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे आलू के बाजार की अगर हम बात करते हैं, किस दिशा में या किस रफ्तार से ये जो भाव है क्या आगे बढ़ सकते हैं, यही स्थिति नजर आएगी? आलू की अगर बात करें तो आलू के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। नई क्रॉप की आवक आने की वजह से मंडियों में भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं।
मंडियों के अंदर अब आवक आनी स्टार्ट हुई है, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है आलू के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी देखी जा सकती है। जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आलू के किसानों को सलाह है, जिनके पास आलू रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में आलू के बाजार में नरमी देखी जा सकती है। इस बार आलू की बम्पर क्रॉप देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भावों में नरमी का रुख आलू में देखा जा सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भाई आलू के बाद बात कर लेते हैं भिंडी के बाजार भाव की भी। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की। यहाँ भाव रहा 1750 रुपए क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1950 रुपए क्विंटल। हरियाणा की शहजादपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 1800 रुपए क्विंटल। पंजाब की जालंधर मंडी में भाव रहा 1000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आपको बताते हैं जल्दी से करेले का बाजार भाव क्या रहा। दुर्ग मंडी की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की इस मंडी में करेले का भाव रहा 5000 रुपए क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 4125 रुपए क्विंटल। हरियाणा की शाहबाद मंडी में भाव रहा 1000 रुपए क्विंटल। जबकि मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में भाव रहा 1500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब रुक करते हैं लहसुन के बाजार का भी। दरअसल लहसुन की पैदावार में अच्छी खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी इस साल के अगर आकलन की हम बात करते हैं, पहले आकलन की बात की जाए तो उसके अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020 और 21 में 97,000 टन बढ़कर 30,70,000 टन हो सकती है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 29,10,000 टन का ही रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य से कम है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार बुधवार को कर्नाटक की हॉस्पेटे मंडी में लहसुन का भाव रहा 4000 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की अकलूज मंडी, यहाँ भाव रहा 6500 रुपए क्विंटल। वहीं लहसुन के निर्यात को अगर देखा जाए तो वर्ष 2020 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान लहसुन का कुल निर्यात महज 4150 टन घटकर 12,750 टन का हो चुका है। जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 16,900 टन का हुआ था। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खीरे के बाजार भाव की भी। अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए, गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1600 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी, यहाँ भाव रहा 1900 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 1230 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 1370 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर हाजिर होंगे। साथ ही आप इस कार्यक्रम को डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, आप इसको स्कैन करके हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ भी सारे जो पुराने प्रसारित कार्यक्रम हैं वो आप देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।